नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कुछ दिन पहले अभी ट्वीट आता है, उसके बाद न्यूज़पेपर में बहुत सारी वैकेंसीज क्लियर करने की बात करी जाती है, जहां पे शिक्षा विभाग में 1,91,000 कुछ पदों की बहाली को लेकर के खबर आती है। मार्च तक 2026 मार्च तक उसको कंप्लीट कराने की बात करी जाती है। 65 हज़ार के 3 चरणों में उस वैकेंसी को कंप्लीट कराने की बात करी जाती है। उसके बाद कुछ ही घंटों में उस ट्वीट को डिलीट कर लिया जाता है और वैकेंसी का नामो निशान नहीं रहता। दोस्तों शिक्षक जितने भी शिक्षक बनने के लिए तैयार अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है, एक और कह सकते हैं बैड न्यूज़ है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रिपरेशन करना आप रोक सकते हैं। क्योंकि क्या कुछ आज की डेट में क्या कुछ बयान दिया गया है योगी जी के द्वारा, जहाँ पे वो बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं की सौगात को लेकर के आज मतलब शिलान्यास उन्होंने किया, जहाँ पे मॉडल कंपोजिट अभ्युदय स्कूलों की सौगात और बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी। तो वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ क्लियर किया है कि वो स्कूल में नियुक्ति करने के बजाय, यानी शिक्षकों को बढ़ाने के बजाय, वो स्कूल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पे उन्होंने बात करी है स्कूलों को ख़त्म करना, स्कूलों को मर्ज करने की बात करी है, जहाँ पे बच्चों की संख्या कम है, नामांकन कम है, तो उन सब चीज़ों को कम करने की बात वहाँ पर उन्होंने करी है। तो दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चलिए बात करते हैं कि क्या कुछ कितने स्कूलों को मर्ज किया जाएगा, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम। तो उनका जो कहना है दोस्तों कि अगर ऐसे स्कूल्स हैं, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है और उसमें 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह पर हैं, कहीं 10 बच्चे हैं तो कहीं 15 बच्चे हैं या 25 बच्चे हैं, तो उन सभी को मिला करके हम एक विद्यालय कर लें और शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो ये जो है बेसिक शिक्षा परिषद को सोचना होगा। और यहाँ पे उन्होंने बात करा है कि शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी, हम नामांकन को भी ठीक ठाक कर लेंगे और साथ में कह सकते हैं स्कूल की व्यवस्था और शिक्षक व्यवस्था, शैक्षणिक जो गुणवत्ता है उसको भी हम ये कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से वो शिक्षा सुधार लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा उनका कहना था। बाकी और चीज़ें जो कहनी है तो वो हम वीडियो के माध्यम से इनकी बातों को हम देखेंगे। तो दोस्तों ये था एक तरह से बैड न्यूज़ कि अगर आप प्रिपरेशन करें और अभ्यर्थी जो डीएलएड के छात्र नेता हैं, जो बाकी लोग हैं, वो आए दिन धरना दे रहे हैं, नई वैकेंसी की डिमांड कर रही हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि वैकेंसी आने के बजाय वैकेंसी ख़त्म, यानी कह सकते जो स्कूल्स हैं उसी को ख़त्म करने की बात करी जा रही है। और कहीं ना कहीं स्कूलों को ख़त्म करने की जो संख्या है दोस्तों, वो लगभग 27,000 है। इस बात को आप थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा कि यूपी के कम से कम 27,000 स्कूलों को ख़त्म किया जाएगा। तो 27,000 स्कूलों को ख़त्म करना, यानी मर्ज करना, एक अपने आप में एक बड़ा सा ये फैक्टर है और एक अपने आप में बड़ा सा एक डेटा है। यहाँ से 27,000 स्कूलों से कितने शिक्षकों को मर्ज करा जाएगा, तो कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो वैकेंसी आने के जो चांसेस होंगे बिल्कुल नहीं के बराबर हैं अब, अगर इस तरीके से चीज़ें अगर होती है तो। दोस्तों एक चीज़ और एक क्वेश्चन है मेरे भी माइंड में, आपके भी माइंड में होगा, और आप इसका आंसर आप पिन कमेंट में करेंगे कि क्या स्कूलों को ख़त्म करना ही एक सोल्यूशन हो सकता है? क्या अगर 15 बच्चे हैं तो आसपास के नामांकन को बढ़ाने के बजाय वहाँ के स्कूल को ही मर्ज कर दिया जाए, वहाँ के शिक्षकों को कहीं और ट्रांसफ़र, वहाँ के बच्चों को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो क्या बच्चे उतने डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे? क्या उनके पेरेंट्स, अगर वो उतनी डिस्टेंस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या बच्चों की शिक्षा पर इसका प्रभाव नेगेटिव नहीं पड़ेगा? और क्या स्कूल को ख़त्म करना, क्या यही सोल्यूशन है शिक्षा की गुणवत्ता को, शैक्षणिक जो गुणवत्ता है उसको ठीक करने का? कभी भी हमारे जो सीएम है, कभी भी जो निजी स्कूल्स हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे, किस तरह से चल रही है, क्या उस पर कभी ध्यान दिया गया? क्या स्कूल पास में होना और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते निजी स्कूल में वो जाएंगे, उनके पास उतनी कह सकते हैं उनका कैपेबिलिटी नहीं है, तो अगर और आसपास के प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज कर दिया जाएगा तो क्या वो उतना डिस्टेंस कवर कर पाएंगे? तो दोस्तों बहुत सारे कह सकते हैं प्रश्न हैं जिसका उत्तर मिलना न के बराबर है। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि तैयारी करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर स्कूल्स होंगे ही नहीं तो शिक्षक की कमी होगी ही नहीं, और शिक्षक की कमी नहीं होगी तो किस तरह का एग्ज़ाम लिया जाएगा, किस तरह से शिक्षक भर्ती करी जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बाकी देखते हैं वीडियो में क्या कुछ उन्होंने कहा है, और वीडियो एंड तक देखिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखिएगा दोस्तों। दूसरा, अगर एक ग्राम पंचायत फैली हुई है, 2-3 विद्यालय अलग अलग जगह हैं और विद्यालय कहीं
10 विद्यार्थी हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 25 हैं, अगर इन तीनों को मिलाकर के हम एक कर लें और तीनों को मिलाकर एक करके वहां शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लें, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर भी और शिक्षा पर भी बड़ा उपकार होगा ये बेसिक शिक्षा परिषद का। क्योंकि एक शिक्षक और 15 बच्चे, क्या मतलब, 1 से 5वीं तक क्लास चलनी है। कैसे आप न्याय कर पाएंगे जब बच्चे पे ज्यादा ध्यान देना है? अगर हम उसी विद्यालय में 60 से लेकर 100 बच्चों को एकजुट करा देते हैं और उसी में 3 से लेकर 5 शिक्षक दे देते हैं, तो हर क्लास के लिए एक शिक्षक हो जाएगा। अगर कभी किसी शिक्षक के घर में कोई कार्य पड़ा, एक नहीं भी आया, तो भी 4 शिक्षक उस विद्यालय को आसानी से चला सकते हैं। और मुझे लगता है इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, कोई भी रिफॉर्म होगा, उस रिफॉर्म का पहले चरण में विरोध होगा, लेकिन जब उसके परिणाम आएंगे, विरोध करने वाले अपना मुंह कहीं दिखाने वाला लायक नहीं बचते हैं। और हमें हमेशा रिफॉर्म के लिए तैयार रहना होगा। याद करना, जब भी रिफॉर्म होता है, इस रिफॉर्म का विरोध होता है। कोई भी रिफॉर्म, कोई भी सुधार होता है, बाल विवाह का रोकने के लिए जब अभियान चला था, व्यापक विरोध हुआ था। विधवा विवाह विरोध हुआ था। दहेज मुक्त विवाह की आप बात करेंगे, विरोध होगा। लेकिन अगर हमें स्वस्थ समाज की आधारशिला रखनी है, तो हमें इसके लिए तैयार होना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। 7,409 विद्यालयों को स्मार्ट क्लास, 5,228 विद्यालयों में आईसीटी लैब, 51,600